नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। चलो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कई सारे लोगों को ये लगता है कि कई जो थोड़े से एजेड हैं, मीन्स एजेड नहीं बोलूँगा मैं, थोड़े से ज़्यादा मेच्योर एज के हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा। क्योंकि कई सारे लोग जो 50 प्लस के हैं, 45 प्लस के, उनको ये लगता है कि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए कॉन्टैक्ट करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई इस उम्र में जो है। मेरे को तो ऐसा ये लगता ही नहीं है कि भाई कि एज एज इज़ जस्ट अ नंबर। कई लोगों को ये लगता है कि सिर्फ यंग बंदे जो है ना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। कई लोग कहते हैं मैं 50 साल का हो गया हूँ, क्या मैं हेयर ट्रांसफर करा सकता हूँ? 55 साल का हो गया हूँ, 60 साल का हो गया हूँ, क्या हेयर ट्रांसफर करा सकता हूँ? लोग क्या बोलेंगे? देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता देना चाहूँगा, एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज, हमारी जो लाइफ है ना, एक जर्नी है। हर 20, 30, 40, 50, 60 साल होने के बाद हम सबको जाना है एक दिन। तो अपने आप को किसी भी एज में जो है ना बांध के मत रखो कि हम, मैं इस एज का हो गया हूँ तो मेरी ये बाउंड्रीज हैं, अब मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। इट्स ऑल आपके माइंड में होता है। द सेम गोज़ फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ यंग लोग जो हैं हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये भी पूछते हैं कि भाई किस उम्र तक हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। मीन्स यंग एज मीन्स 23-24 की जो उम्र होती है ना, इसको पार करना, 25 की उम्र पार करने के बाद आप 70-80 की एज में भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप फिट हो, बॉडी आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एक माइनर सी सर्जरी आप ले पाओ। फिट होना चाहिए, ठीक है। कम एज में क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि डीएसटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, डोनर एरिया स्टेबल नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है, इस पर हम कोई बात करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन 24-25 के बाद आप अगर हो तो आप कभी भी हेयर ट्रांसफर करा सकते हो। एक और रिक्वायरमेंट होती है कि हेयर फॉल स्टेबल हो, ठीक है ना। आमतौर पर जो है ना, ये जो 20 से लेकर 28 साल की उम्र होती है ना, इस टाइम पर हेयर फॉल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और इस 28 तक आते आते, 26-27 तक आते आते हेयर फॉल काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाता है। डोनर एरिया, एक स्टेबल डोनर एरिया मिल जाए तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो अगर आपकी बॉडी फिट है तो। कोई भी एज बार नहीं है, 70, 80 साल की भी हो जाओ तो भी नहीं, ठीक है। तो आज जो है एक सर का जो है मैं आपको केस स्टडी दिखाने वाला हूँ। सर का आप देख सकते हैं बॉल्ड एरिया। कैंडिडेट मीटर की तरफ अगर आपको लेकर चले तो आप देख सकते हैं इनका ग्रेड करीब ऑलमोस्ट 7 ग्रेड का बॉल्डनेस है। उसी के साथ हेड साइज अगर देखें तो एवरेज हेड साइज है। डोनर एरिया भी एवरेज है। डोनर एरिया ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चौड़ा हो, ठीक है। डोनर डेंसिटी ठीक है, मैं बोलूँगा ठीक ठाक है, मीन्स एवरेज से थोड़ा सा प्लस है, ठीक है। उसी के साथ साथ ग्राफ्ट क्वालिटी भी एवरेज है, बट बालों की क्वालिटी, हेयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और बाल जो है ना करली हैं। एक और चीज़ बता देना चाहूँगा मैं, जिन लोगों के बाल करली होते हैं ना, उनको एक प्लस पॉइंट होता है कि क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े उगते हैं। मेरा एक्चुअल में करली है, तो टेढ़े मेढ़े इसीलिए मेरा डेंसिटी और अच्छा दिखता है, क्योंकि करली बाल है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया लेता है, ठीक है। सीधे बाल तो सीधे पलटेंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो थोड़ा सा रोशनी को आने देता है। बट करली बाल टेढ़े मेढ़े होने के कारण रोशनी को और रोकता है। और हम कोई भी चीज़ तभी देख पाते हैं जब उस चीज़ पे रोशनी पड़े। अगर मेरे स्कैल्प पर रोशनी नहीं पड़ती है तो आपको डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी। दिस इज़ द बेसिक साइंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। नहीं तो 60,000 बाल झड़ गए, उसी का 4,000 5,000 बाल लगाकर कैसे डॉक्टर्स जो है इतना हाई डेंसिटी दे पाते हैं? इट्स ऑल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ द ग्राफ्ट्स। किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, वो जो रोशनी है उसको रोकना है सामने से, सामने वाला देख ना पाए आपके स्कैल्प को। ये बेसिक साइंस होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। आप देख सकते हैं सर को जो है 3500 ग्राफ्ट्स की जो है ना सर्जरी जो है प्रोग्रेस की गई थी, लेकिन डोनर एरिया कॉम्प्रोमाइज होने के कारण थोड़ा सा 3300 के आसपास जो है इनको निकाले गए हैं और इस तरीके से जो है इम्प्लांट कर दिए गए हैं। काफ़ी हद तक जो है इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन अच्छा किया गया है। आप देख सकते हैं हेयरलाइन ऊँची बनाई गई है। ऑफकोर्स एजिड हैं। एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा हेयरलाइन को नीचे नहीं लाना चाहिए, ठीक है ना। खास करके जब आप एक अच्छी एज में पहुंच गए हो तो आपको हेयरलाइन को थोड़ा सा ऊपर ही बनाना। कई लोग बोल सकते हैं भाई हेयरलाइन थोड़ी पीछे है, बिकॉज ही नेचुरल लगेगा ये चीज़। थोड़े से सर जो है उनकी एज के हिसाब से काफ़ी हद तक ये नेचुरल लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हेयरलाइन को इनका डिज़ाइन किया गया है। उसी के बाद हेड वॉश के बाद आप 17वें दिन में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ना स्कैल्प्स के ऊपर जो है ना वो बाल पूरी तरीके से दिख रहे हैं। ये जो वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपका शेडिंग फेज स्टार्ट नहीं हुआ होता है और होने वाला होता है। सिर्फ 3.5 महीने के आसपास आप हुए हैं और इनका आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा आया हुआ है, कितना शानदार हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आया हुआ है। एक और चीज़ मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर मित्र हैं उनको बता देना चाहूँगा, जितने अच्छी तरीके से सर ने थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया है अपने वीडियोज़ को मुझे भेजने के लिए, लेकिन इतने सुंदर तरीके से, इतने प्रोफेशनली प्रॉपर लाइट वेट दिन में बनाकर भेजा है, जो मुझे कई सारे यंग सब्सक्राइबर्स भी नहीं भेजते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सर से थोड़ा सा सीख लीजिएगा। जिस तरीके से सर ने मुझे वीडियोस भेजे हैं प्लीज़ आप भी इस तरीके से भेजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्प मिलता है जब आप प्रॉपर लाइट में जो है डे लाइट में जो बना के भेजते हैं। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से जो है ना सर का वीडियो में तो काफ़ी अच्छी तरीके से बना के भेजा गया, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है और 3 महीने हुए हैं। एक और चीज़ फिर से बता देना चाहूँगा, कई लोगों को लगता है बॉडी रिस्पॉन्स सिर्फ यंग बंदों का ही जो है ना बहुत अच्छा होता है। ऐसा बिल्कुल भी
नहीं, बॉडी रिस्पॉन्स वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सर का सिर्फ 3 महीने में देखो रिजल्ट आना चालू होगा। कई सारे ऐसे बंदे हैं मेरे टच में जिसके 7-7 महीने हो गए और बाल अभी पतले हैं, ठीक है, यंग बंदे हैं 26, 27, 28 साल के, कुछ 32 ईयर्स के हैं, उनका भी ऐसा लगता है कि भाई मेरी बॉडी रिस्पॉन्स स्लो है थोड़ा। चिंता मत करो, सबका बॉडी रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। सर का आप देख सकते हो कि 3 महीने में जो है रिजल्ट आना काफ़ी हद तक चालू हो गया है और पूरी तरीके से एरिया कवर हो रहा है। टोनर एरिया अगर आप गौर से देखें तो टोनर एरिया पता ही नहीं चला कि सर्जरी हुई है। तो इस केस स्टडी से आप एक चीज़ तो कंफर्म हो जाते हैं कि भाई एज इज़ नॉट अ बैरियर इन हेयर ट्रांसप्लांटेशन। द ओनली रिक्वायरमेंट इन एनी हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ आपका हेयर फॉल स्टेबल होना चाहिए, टोनर एरिया आपका होना चाहिए और आप फिट होने चाहिए, मेडिकल टेस्ट में फिट पाए जाने चाहिए। कोई भी इंसान जो इन तीनों चीज़ों में जो है ना स्टैंड करता है वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जो 25 से नीचे के जो लोग होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा मैं किसी चीज़। बेसिकली आप लोग समझते होंगे, ये तो आप लोग भी समझने लगे हो कि उस टाइप पे हेयर फॉल स्टेबल नहीं होता है। बेसिकली आपको स्टेबल डोनर एरिया नहीं मिलेगा तो हेयर ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले लो। जो बिल्कुल यंग एज में है वो लोग थोड़ा सा टाइम लो। बाकी जो थोड़ा सा 25 के ऊपर हो गए हैं, 30, 40, 50, बेसिक रिक्वायरमेंट टोनर एरिया होना चाहिए, आप फिट होने चाहिए और आपका हेयर फॉल स्टेबल होना चाहिए। आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो भाई, दबा के लाइक करो। बहुत ही अच्छे मैं वीडियोस लाने वाला हूँ, दबा के लाइक करो और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करो यार। शेयर करने से ये हो जाता है कि भाई जो भी लोग जो है डाउट में हैं, और कई लोगों के मन में ये होता है ना जो थोड़े से जिनको लगता है कि वो एजेड हो चुके हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की मन में इच्छा है बट वो उस चीज़ में है कि पजल्ड है, कराऊँ कि नहीं कराऊँ। इस टाइप की वीडियोज़ भेजो उनको, क्योंकि ये रियलिस्टिक वीडियोज़ दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, अपने डोनर एरिया की पिक इस तरीके से खींच के किसे खिंचवा के और अपने बॉल एरिया की पिक इस तरीके से खींच के मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, बाय बाय।